हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 ऑफ इंग्लिश क्लास थर्ड, जिसमें जो कि एनिमल वर्ल्ड यानी कि जो कि एनिमल के बारे में बताई गई है। ये यूनिट आपको इसमें देखिए डू एंड लर्न। साइमन सेज, तो इसमें देखिए साइमन सेज यानी साइमन क्या कहता है, ये आप नीचे देखिए इसमें बताया हुआ है। नेम एन एनिमल यू लाइक, आपको एक एनिमल का नेम बताना है जिसको आप पसंद करते हैं। इट मे बी ए पेट एनिमल और ए वाइल्ड वन, यह कोई भी पेट भी हो सकता है और वाइल्ड भी हो सकता है। से 2 थिंग्स अबाउट इट, आपको इसके बारे में कोई भी 2 चीज़ें बतानी हैं। ओके, नेक्स्ट है इन ग्रुप्स प्ले द गेम टेलीफोन, आपको एक ग्रुप बनाना है, उसमें एक गेम प्ले करना है जिसका नेम होगा टेलीफोन। ठीक है। सिट इन सर्किल्स में बैठना है आपको। थिंक ऑफ ए मैसेज दैट ए पेट वांट्स टू सेंड, यानी एक मैसेज आपने ऐसा बताना है जो कि पेट वांट्स टू सेंड, पेट सेंड करना चाहता है, यानी जो घर में पालतू जानवर होते हैं ना उसको पेट बोलते हैं। ओके, तो जो पेट है ना वो सेंड करना चाहता है, सच एज जैसे कि आई एम हंग्री, यानी जो घर पे अपने पेट एनिमल्स रखते हैं तो उनका कोई ना कोई बताने का तरीका होता है ना कि वो अपने को क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरीके से बताते हैं। तो जैसे कि वो ये भी बताते हैं कि आई एम हंग्री, आई कैन स्मेल ए रैट, कि मैं भूखा हूँ या मैं एक रैट की स्मेल ले सकता हूँ। यू शुड कम्युनिकेट द मैसेज टू द ग्रुप यूजिंग ओनली एक्शंस, यानी आपको जैसे वो पेट आपको एक्शन करके या कोई साइन देके बताता है ना, वैसे ही आपको एक्शन करके ये बताना है कि एक पेट एनिमल, ये आपको 2 पॉइंट बताने हैं, यानी कि आई एम हंग्री, आई कैन स्मेल ए रैट, ये दोनों आपको बाय एक्शन आपको ग्रुप में समझाने हैं। द ग्रुप गैस द मैसेज एंड द पेट, यानी फिर ग्रुप है ना जो उस मैसेज को गैस करेगा और उस पेट का नेम भी बताएगा। ये एक गेम है जो कि आप ग्रुप में प्ले कर सकते हैं घर पे। ओके, डू यू नो एनी पेट दैट इज़ वेरी फ़नी, क्या तुम किसी ऐसे पेट को जानते हो जो बहुत फ़नी हो। वट डज़ इट डू, वह क्या करता है। टेल योर क्लास अबाउट इट, आपने अपनी क्लास में इसके बारे में डिस्कस करना है। तो जब अपने स्कूल्स रीओपन होंगे ना तो अपने क्लास में इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आपको रेडी रखना है, ऐसा कोई फ़नी मतलब कि एनिमल के बारे में पता करके रखना है, आपको अच्छे से जानना है उसके बारे में। नेक्स्ट है ए व्यू ऑफ ए कैट, यहाँ पे एक कैट यानी एक कैट का व्यू है जो कि आपको बताया गया है कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे घर पे बना सकते हैं उसको। ड्रॉ ए फेस ऑफ ए पेट डॉग या फिर कैट। ठीक है, आप पेट डॉग कैट यानी आप एक किसी भी डॉग या कैट का फेस ड्रॉ करना है आपको। कट आउट द शेप एंड पेस्ट इट ऑन ए कार्डबोर्ड, आपको उसकी शेप्स कट आउट द शेप, उस यानी जो आप ये ड्रॉ करेंगे ना फेस, उसको आपने कट करके कार्डबोर्ड पे चिपकाना है, पेस्ट करना है। ब्रिंग कलर्ड बीन्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस, तो कलर बीन्स लेने हैं आपको बहुत सारे शेप्स और साइजेस में, जैसे सच एज यानी कि जैसे कि किडनी बीन, राजमा हो गए, ठीक है, ग्रीन ग्रैम मूंग बीन हो गई, एंड ब्लैक आइड पीस, इसको लोबिया बोलते हैं। और ए थिन लेयर ऑफ ग्लू ऑन द कट आउट, यानी कट आउट जो एरिया है उस पर आपको ग्लू लगानी है। एंड पेस्ट द बीन्स टू फिल द ड्राइंग, और उस ड्राइंग को फिल करने के लिए उसमें आपने जो बीन्स लिए हैं उसको पेस्ट करना है। ठीक है। से दीज टंग ट्विस्टर, ये एक टंग ट्विस्टर है, जैसे कि किटी कॉट दी किटन इन द किचन, ये आपको अगेन रिपीट करना है, होता है टंग ट्विस्टर बोलते हैं इसको, टंग ट्विस्टर्स। जैसे कि आपको कोई भी एक लाइन को 2-3 बार मतलब एक साथ रिपीट करना है। ठीक है, ये आप घर पे ना एक फ़नी वो है, ये तो फ़नी गेम है, मतलब गेम लाइंस हैं जो आपको अपने आप से रिपीट करनी है इसको। ठीक है, इसको टंग ट्विस्टर है तो घर पे ट्राई करना है इसको। जैसे कि किटी कॉट दी किटन इन द किचन, इसको आपने 5 टाइम्स बोल के देखना है कि आप कंटिन्यू बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी बोल सकते हैं आप इसमें। तो शी सेल्स एट दी सी शोर, एक ये भी है, सी शी शेल्स एट द सी शोर। ओके, तो ये भी आपको बोल के देखना है। ओके, नेक्स्ट है नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर, सो लिसन केयरफुली, ये है चैप्टर
अपने लेसन नंबर 3 है, आपको यहाँ पे ये लेसन नंबर 3 राइट करना है। यूनिट 2 है, लेकिन यूनिट 2 और लेसन 3 है ये, ठीक है, यूनिट 2 का। साइमन सेज, इसमें है साइमन सेज। साइमन क्या कहता है, कौन है ये साइमन, ये अपने अभी इस लेसन में चैप्टर में रीड करेंगे, तभी अपने को पता चलेगा कि साइमन कौन है, क्या कहता है साइमन। इसमें है नेक्स्ट है वार्म अप, ठीक है। वार्म अप में आपको क्या करना है, लुक एट दीज पिक्चर्स, डिस्कस व्हाट दीज एनिमल्स आर डूइंग, हाउ एल्स डू एनिमल्स हेल्प अस। यानी आपको ये पिक्चर्स देख के उसमें ये बताना है कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं और ये एनिमल्स अपनी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये एनिमल्स लगभग आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये हेल्प ही कर रहे हैं सभी। जैसे कि फर्स्ट नंबर पिक्चर है, ये है डॉग्स। ये डॉग्स हैं जो कि बर्फ़ में, ये बर्फ़ होती है ना जो आइस होती है, उसमें ये स्लेज चलाने का काम करते हैं। स्लेजेस होती हैं जो कि बर्फ़ में चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे ये डॉग्स इन गाड़ियों को खींच रहे हैं आगे को। मतलब ये जो गाड़ी है ना पीछे बर्फ़ में चलने वाली होती है, इसमें ना टायर नहीं होते हैं, इसमें लोहे की कोई मतलब ऐसी पट्टी वगैरह होती है जिसको ये डॉग खींचते हैं, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है ये हॉर्सेज हैं जो कि अपने मतलब कि सामान ढोने के भी काम आते हैं और हॉर्स राइडिंग के भी काम आते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है कैमल, जो कि ये भी अपने मतलब कि ये रेगिस्तान में, डेजर्ट में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये रेगिस्तान में यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, लेकिन वैसे अपने इधर एरिया में भी ये चलते हैं, गांव में यानी विलेजेस में यूज़ किए जाते हैं ये, लेकिन रेगिस्तान में ये रेगिस्तान में इसका मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि ये जो इनके जो ये पाँव होते हैं ना, ये गद्देदार तरीके से बने होते हैं, जो कि रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है ना उसमें अंदर नहीं धंसते हैं, ठीक है। तो ये अपने कैमल भी अपने बहुत काम आते हैं। ये पीछे ये आदमी देखिए, इस कैमल पे बोझ मतलब कि ये सामान वगैरह ढोने के भी काम आते हैं ये कैमल, ठीक है। नीचे हैं ये हैं ऑक्स, ठीक है। ये बैल हैं जो कि मतलब कि उसमें फील्ड्स में काम में लिए जाते हैं, खेत को जोतने में। जैसे कि ये देखिए फार्मर है जो ये खेत को जोतने में इसको काम में ले रहा है, तो ये बैल हैं जो अपने इसी तरीके से काम आते हैं। तो ये हैं रेनडीर होते हैं जो कि ये इनको बर्फ़ में चलने वाले हिरन बोलते हैं, जो बर्फ़ में चलते हैं ओनली, और ये सेम एज ऊपर जो ये डॉग काम करते हैं ना वही काम ये करते हैं, ठीक है। ये भी मतलब कि बर्फ़ में जो ये पीछे गाड़ी जो लगी हुई है ना यहाँ पे डॉग्स के पीछे, ये ऐसी ही गाड़ी ये भी बर्फ़ में खींचने के काम में लिए जाते हैं, जिसमें लोग सवारी करते हैं उस गाड़ी में और ये आगे खींचने का काम करते हैं वहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको सभी एनिमल्स के बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है कि कौन सा एनिमल कैसे यूज़ में लिया जाता है और कितना अपने लिए बेनिफिटेड होता है, तो आपको ये एक बार और मतलब कि देखना है इस चैप्टर को, वीडियो को सुनना है ध्यान से, ओके। नेक्स्ट है रीडिंग। रीड द स्टोरी अबाउट ए गाइड डॉग नेम्ड साइमन, ठीक है। ये एक स्टोरी है जो कि एक गाइड डॉग के बारे में है जिसका नेम क्या है, साइमन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लेसन का नेम क्या था, साइमन सेज, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि साइमन कौन है। साइमन एक गाइड डॉग है यहाँ पे, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आई बिगिन टू गेट द फीलिंग दैट क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर व्हेन माँ स्टार्टेड मेकिंग स्वीट्स एंड द स्मेल ऑफ बर्न्ड शुगर एंड बेकिंग फिल्स द हाउस। तो इसमें देखिए, इसमें ये बताया कि आई बिगिन टू गेट द फीलिंग्स दैट क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। इसमें है कि अब मुझे ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये जो भी आई यहाँ पे आई बिगिन है, यानी मैं से स्टार्ट हो रहा है कि ये कोई, इट मीन्स ये कोई अब चैप्टर में जो करेक्टर्स है ना उनमें से कोई ये स्टोरी बता रहा है, ठीक है। वो अपने को आगे पता चलेगा कि ये कौन है। आई बिगिन टू गेट द फीलिंग दैट क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, यानी मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी कि जो क्रिसमस है वो बिल्कुल पास में ही आ गया है। व्हेन माँ स्टार्ट्स मेकिंग स्वीट्स एंड द स्मेल ऑफ बर्न्ड शुगर, यानी माँ ने क्या किया, स्वीट्स बनानी स्टार्ट कर दी, एंड द स्मेल ऑफ बर्न्ड शुगर एंड बेकिंग फिल्स द हाउस। बर्न्ड शुगर का मतलब ये है कि जब अपने स्वीट्स में अपने शुगर मिक्स करते हैं तो उसमें से बहुत अच्छी सी एक स्मेल आती है शुगर की, ठीक है, स्वीट्स में से। तो इसमें ये बताया है कि जो वो स्मेल है ना वो पूरे घर को फिल कर रही है, मतलब खुशबू आ रही है पूरे घर में,
द काउंटडाउन बिगिंस एंड एवरी डे देयर इज़ सम न्यू एक्टिविटी गोइंग ऑन। काउंटडाउन बिगिन का मतलब है कि अब जो क्रिसमस था उसको आने में थोड़े ही दिन बाकी रह गए थे, यानी काउंटिंग, जैसे कि अपने कहते हैं ना कि अगर अपने बैक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि अब जैसे अपने वीकली ले लीजिए, अपने सोचते हैं कि संडे आने वाला है, संडे को अपने काउंट करने के लिए बैक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि 7 डेज़ रह गए, 6 डेज़ रह गए। इसी तरीके से क्रिसमस आने में अब थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था, तो इन्होंने यहाँ पे जो बैक काउंटिंग यानी 10 डेज़ 9 डेज़ इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी वहाँ पे। एंड एवरी डे देयर इज़ सम न्यू एक्टिविटी गोइंग ऑन, और हर दिन वहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी चल रही थी, हो रही थी। लाइक कैसी हो रही थी? लाइक द क्रिसमस ट्री लाइट्स बीइंग चेकड आउट, यानी क्रिसमस ट्री था जो उसकी लाइट्स थी वो चेकड आउट की जा रही थी, उनको चेक किया जा रहा था कि वो सही है या नहीं है, चल रही है या नहीं है। द वायरिंग ऑफ द स्टार टू बी फिक्स्ड, जो स्टार्स की वायरिंग थी उस पे जो लगाए जाने थे क्रिसमस ट्री पे, तो उनको फिक्स किया जा रहा था। और द लास्ट मिनट चॉपिंग ऑफ द ड्राई फ्रूट्स टू बी डन, और लास्ट मिनट तक जो ड्राई फ्रूट्स को काटने का काम था, चॉप करना, चॉपिंग मतलब होता है काटना, उसको चॉप करने का जो काम था वो भी कंप्लीट हो चुका था। देन बिफोर वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग, इससे पहले कि हमें पता चलता कि क्या हो रहा है, वी स्टार्ट आवर राउंड्स ऑफ कैरोल सिंगिंग, यानी हमने कैरोल सिंगिंग का जो काम, मतलब कैरोल सिंगिंग थी जो वो स्टार्ट कर दी। कैरोल सिंगिंग का मतलब होता है एक आनंद पूर्वक सॉन्ग्स होते हैं, सिंगिंग होती है जो कि सबको बहुत ज़्यादा मतलब कि आनंद देती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जो ऐसी सिंगिंग होती है ये एक तरीके की, तो वो स्टार्ट हो चुकी थी। मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेकिंग न्यू वंस, और जो पुराने फ्रेंड्स थे उनसे भी मिला जा रहा था, मतलब वो भी मिल रहे थे। एंड मेकिंग न्यू वंस, और न्यू फ्रेंड्स भी बन रहे थे। ओ द एंटायर मंथ इज़ फन, ओ ये तो पूरा मंथ तो जो पूरा मंथ था वो फन करने का था, मज़े करने का था। दिस ईयर हाउएवर वॉज डिफरेंट, यह जो साल था वो बहुत ही डिफरेंट था, अलग था। अर्ली इन द मॉर्निंग on the 1st of December my mother woke me up with awful news, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी ऑन द 1st of December यानी 1 दिसंबर को माई मदर वोक मी अप विद ऑफुल न्यूज़, यानी मेरी मदर ने मुझे एक ऑफुल न्यूज़ का मतलब होता है भयानक न्यूज़, यानी कोई एक ऐसी दुखद भरी न्यूज़ सुनाई होगी उसने, तो उसके साथ जगाया, उसको बताया। क्या बताया उसको कहा कि आई हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल, कि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। रीटा शी सैड वरीडली, उसने बहुत चिंतित होकर कहा, उसकी मदर ने उसको। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि उसका नाम रीटा है, जो बता रही है ना आई, मतलब कि वो रीटा है, और रीटा की मदर है जो, वो उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग में जगाती हैं और उसको बोलती हैं कि आई हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल रीटा, कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा रीटा। शी सैड वरीडली, उसने चिंतित होकर कहा। ठीक है, वाई आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्यों। ग्रैंडपा हैज़ हैड ए टेरिबल एक्सीडेंट, यानी जो ग्रैंडपा हैं उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। टेरिबल मतलब भयानक, एक्सीडेंट हो गया है उनका। ठीक है, ग्रैंडपा इज़ माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, ग्रैंडपा हैं जो वो मेरे फेवरेट पर्सन हैं वर्ल्ड में, मैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। आफ्टर माई फ्रेंड लतिका, यानी मेरी फ्रेंड लतिका के बाद में वो उनको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ ग्रैंडपा को। आई कैन टेल हिम एनीथिंग, मैं उन्हें कुछ भी बता सकती हूँ। इवन ग्रम्बल, यानी कि ग्रम्बल होता है शिकायत करना, कि यहाँ तक कि मैं उन्हें शिकायत भी कर सकती हूँ। व्हेन आई थिंक माँ इज़ बीइंग अनफेयर टू मी, जब भी मुझे ये लगता है कि जो माँ हैं वो मेरे साथ अनफेयर कर रही हैं, यानी मतलब किसी बात के लिए मुझे कुछ बोल रही हैं या डांट रही हैं, तो मैं उनको शिकायत भी कर देती हूँ माँ की। ही ऑलवेज लिसन्स एंड गिव्स मी हिज फुलेस्ट अटेंशन लाइक आई एम एन एडल्ट, यानी ही ऑलवेज लिसन्स, ये वो हमेशा सुनते हैं मेरी बात को। एंड गिव्स मी हिज फुलेस्ट अटेंशन, और मुझे पूरी अटेंशन भी देते हैं। लाइक आई एम एन अडल्ट, यानी कि जैसे कि मैं एक बड़ी बच्ची हूँ।
साइमन डज टू बट दैट इज़ डिफरेंट, साइमन भी ऐसा करता है बट वह अलग है। व्हेन ग्रैंडपा बिगेन टू लूज़ हिज आईसाइट सम ईयर्स अगो, जब ग्रैंडपा ने कुछ साल पहले अपनी मतलब कि आईसाइट को लूज़ करना स्टार्ट कर दिया, यानी उन आईसाइट लूज़ का मतलब होता है कि उनको दिखना कम हो गया जब कुछ साल पहले। ही गॉट हिमसेल्फ ए गाइड डॉग ए ट्रेंड जर्मन शेफर्ड, यानी उन्होंने अपने लिए एक गाइड डॉग लिया जिसका नेम क्या था, जो कि एक जर्मन शेफर्ड था। गाइड डॉग का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉग होता है जिसको पहले से ट्रेंड किया हुआ होता है, ठीक है, जो कि मतलब कि जो बहुत ट्रेंड डॉग होते हैं, जिसके कहने से अपने मतलब कि जो वो डॉग के कहने से जो ग्रैंडपा थे ना वो अच्छे से अपना वर्कआउट कर सकते थे, यानी जैसे उसको डॉग बोलता था वैसे ही ग्रैंडपा करते थे। तो इस तरीके का एक उन्होंने डॉग लिया था जिसको गाइड किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे किसी भी पर्सन को हैंडल करना है, मतलब कैसे संभालना है उसको, ठीक है। एंड कॉल्ड हिम साइमन, और उसको दादाजी ग्रैंडपा उसको साइमन कहते थे। बिकॉज आई हैव टू डू वट साइमन सेज, ठीक है। ही टोल्ड मी व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई ही चोज साइमन, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने साइमन को चोज क्यों किया है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आई हैव टू डू वट साइमन सेज, कि मैं वही करता हूँ जो मुझे साइमन कहता है। तो ये एक ट्रेंड डॉग था, मतलब कि एक गाइड डॉग था जो कि जो ग्रैंडपा थे उनको भी ये गाइड करता था कि आपने कैसे करना है, किधर चलना है, मतलब ये हमेशा जो ग्रैंडपा थे उनके साथ ही रहता था, ठीक है। देन ही टोल्ड मी अबाउट ए गेम, तब उन्होंने मुझे एक गेम के बारे में बताया। ही यूज़ टू प्ले व्हेन ही वॉज ए बॉय, कि जब दादाजी जो ग्रैंडपा थे ना वो बॉय थे तब वो ये वाला गेम खेला करते थे। उसका नेम क्या था, कॉल्ड साइमन सेज, यानी साइमन कहता है। ये एक गेम था जो कि ग्रैंडपा थे वो बहुत पहले अपने मतलब कि जब वो एक बॉय थे ना तब खेला करते थे। बिकॉज ऑफ साइमन ग्रैंडपा कुड कंटिन्यू टू लिव ऑन हिज ओन, साइमन के कारण ग्रैंडपा बिल्कुल अपने आप पर लिव मतलब होता है रहने लगे थे कंटिन्यू, यानी वो सब काम अपने आप से करने लगे थे, सब अपने आप ही करते थे उस गाइड डॉग की हेल्प से। ही कुड गो फॉर वॉक्स, यानी वो वॉक्स के लिए भी जा सकते थे। एंड इवन डू सम शॉपिंग्स, और शॉपिंग्स भी करते थे। नाउ एंड देन वेयर ही वांटेड टू सरप्राइज अस विद गिफ्ट्स, और कभी कभी वो हमें गिफ्ट्स देके सरप्राइज भी किया करते थे, ठीक है। साइमन लेट ग्रैंडपा स्ट्रेट इनटू द पाथ ऑफ ए कार एंड ही वॉज बैडली इंजर्ड। एक दिन साइमन था जो वो ग्रैंडपा को एक कार के जहाँ मतलब एक कार के आगे ले गया। पाथ ऑफ कार का मतलब है कार के रास्ते में ले गया, यानी कहीं पे कार पीछे से कोई आगे से कार आ रही थी जो कि साइमन था जो वो बिल्कुल सीधा उस कार के आगे मतलब कि ग्रैंडपा को ले गया। एंड ही वॉज बैडली इंजर्ड, और वो बहुत बुरे तरीके से मतलब कि इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे, यानी उनको चोट वगैरह लगी थी। माई मदर सैड दैट इवनिंग, उस शाम को इवनिंग को मेरी मदर ने मुझे बताया। ही वॉज अवेक when I went but he just kept calling out Simon's name। ही वॉज अवेक यानी वो जाग रहे थे जब मैं वहाँ गई। when I went but he just kept calling out साइमन्स नेम, लेकिन वो वहाँ पर ओनली साइमन का नेम ही पुकार रहे थे, मतलब कि वो बार बार साइमन को बुला रहे थे वहाँ पे। माँ हैड ब्रॉट साइमन बैक टू आवर प्लेस बट ही जस्ट मॉप्ड अराउंड द हाउस बैरली ईटिंग और ड्रिंकिंग, यानी माँ साइमन को हमारे घर में वापस ले आई थी, बट जो साइमन था ना वो उदासी से इधर उधर घूम रहा था और बहुत ही मुश्किल से खा पी रहा था। मॉप होता है उदासी से इधर उधर घूमना, और बैरली होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल से खाना और पीना कर रहा था वो। इट वॉज एज इफ़ ही न्यू ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रैंडपाज कंडीशन, यानी वो क्योंकि वो यह जानता था कि जो ग्रैंडपा की जो कंडीशन है वो उसी की वजह से हुई है। दैट नाइट साइमन डिडंट स्लीप एट ऑल, उस रात साइमन पूरी रात नहीं सोया था। एंड आफ्टर दैट ही जस्ट गॉट वर्स, और उसके बाद में वह और भी बुरा हो गया, मतलब उसकी हालत और भी
ख़राब हो गई। आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, मैं उसको वॉक के लिए बाहर भी लेके गई, घुमाने के लिए। टॉक्ड टू हिम, से बात भी करी। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, वी आर प्रेइंग फॉर ग्रैंडपाज रिकवरी, कि हम ग्रैंडपा की रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं। इट वॉज ए कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आई, दैट आई मेड द डिस्कवरी, मैंने ये खोज करी, मतलब ये देखा मैंने कि साइमन वॉज सिटिंग ऑन द पोर्च इन फ्रंट ऑफ द मैश डोर, कि साइमन था जो वो पोर्च में बैठा हुआ था। पोर्च मतलब होता है कि बरामदा जो घर के बाहर बना हुआ होता है। इन फ्रंट ऑफ द मैश डोर, यानी मैश होता है एक जाली वाला डोर, यानी जाली वाले डोर के पास में बैठा हुआ था बरामदे में वो। बट ही डिडंट रिएक्ट टू द साउंड ऑफ द रिक्शा व्हेन आई गॉट होम, लेकिन उसने मेरी रिक्शा की साउंड को सुन के कोई रिएक्ट नहीं किया जब मैं घर वापस आई। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी व्हेन आई कॉल्ड आउट टू हिम, उसने मुझे भी कोई रिप्लाई नहीं किया जब मैंने उसको बुलाया। ही जस्ट कंटिन्यूड टू स्टेयर स्ट्रेट अहेड एट माँ हु वॉज इन द किचन, और वो कंटिन्यू बिल्कुल सीधा स्टेयर स्ट्रेट का मतलब स्टेयर होता है एक जगह पे टकटकी लगा के देखना, मतलब घूरते रहना, तो वो बिल्कुल सीधे देख रहा था माँ को जो कि एक किचन में काम कर रही थी। ठीक है। साइमन साइमन आई कॉल्ड लाउडली, मैंने ज़ोर ज़ोर से बुलाया, साइमन साइमन। फाइनली ही टर्न्ड हिज हेड, फाइनली उसने अपने हेड टर्न किया, मतलब अपने सिर को घुमाया। स्टूड अप एंड ट्रॉटेड टूवर्ड्स मी, यानी कि टर्न्ड हिज हेड, स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड ट्रॉटेड टूवर्ड्स मी वैगिंग हिज टेल, कि और ट्रॉटेड का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब छोटे छोटे पाँव से चल के, मतलब धीरे धीरे कदमों से वो टूवर्ड्स मी मेरी तरफ आया। वैगिंग हिज टेल, अपनी टेल को हिलाते हुए। ए बिग डॉगी स्माइली ऑन हिज फेस, उसके फेस पे एक बहुत अच्छी स्माइल थी, मतलब स्माइल आई हुई थी। ही इज़ डेफ, मतलब कि यह बहरा है। माँ, ही इज़ डेफ, यह मतलब कि यह बहरा है माँ। आई सैड व्हेन आई वॉकड इनटू द किचन, जब मैं किचन में गई माँ के पास, मैंने माँ को कहा, माँ यह बहरा है। ठीक है। दैट वॉज वाई ही लेड ग्रैंडपा इनटू द पाथ ऑफ दैट व्हीकल, इसी वजह से इसने ग्रैंडपा को उस व्हीकल के रास्ते में छोड़ दिया, मतलब कि व्हीकल के रास्ते में ले गया ये ग्रैंडपा को, क्योंकि ये बहरा हो चुका है, इसको सुनाई नहीं दिया। ही कुडंट हेयर इट अप्रोचिंग, इसी वजह से इसको सुनाई नहीं दिया, इसी वजह से ये मतलब कि वह इसे सुन नहीं सकता था, तो इसीलिए वो उस ग्रैंडपा को, तो जो ग्रैंडपा थे उनको उस व्हीकल के रास्ते में ले गया था। ठीक है। माँ स्टॉप्ड कुकिंग एंड थॉट फॉर ए मिनट, माँ ने कुकिंग करना बंद कर दिया, मतलब रोक दिया, स्टॉप कर दिया, और 1 मिनट के लिए सोचा। ही मस्ट बी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड नाउ, कि यह अब लगभग 10 ईयर्स का हो चुका है। शी सैड, उन्होंने कहा, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन ए क्लॉथ, अपने हाथों को साफ करते हुए, पोंछते हुए, वाइपिंग मतलब होता है पोंछना। सो इट्स पॉसिबल हिज हेयरिंग इज़ गोइंग, तो यह हो सकता है, पॉसिबल संभव हो सकता है कि उसकी हेयरिंग यानी सुनने की शक्ति चली गई हो, मतलब वो उसको सुनाई कम देने लग गया हो। साइमन स्टिल वाजंट ईटिंग एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग when I took him for a walk, his legs gave way and he sat down heavily on the grass, यानी साइमन था जो अभी तक कुछ नहीं खा नहीं रहा था। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, व्हेन आई टुक हिम फॉर ए वॉक, जब मैं उसको वॉक के लिए लेके गई, हिज लेग्स गेव वे एंड ही सेट डाउन हैवीली ऑन द ग्रास, उसकी टांगें, मतलब उन्होंने उसकी जो टांगें थी ना, जो लेग्स थी उसकी, गेव वे यानी वो गेव वे मतलब होता है उसने जवाब दे दिया टांगों ने, मतलब वो नीचे गिर गया, नीचे बैठ गया। एंड ही सेट डाउन हैवीली ऑन द, और ग्रास पे वो जोर से नीचे बैठ गया, मतलब उसकी टांगों ने चलना बंद कर दिया। गेव वे मतलब चलना बंद कर दिया उसकी टांगों ने, लेग्स ने उसकी ने, इसी वजह से वो नीचे बैठ गया। माँ आई शाउटेड एज आई ट्राइड टू लिफ्ट हिम अप, यानी माँ आई शाउटेड,
माँ माँ मैं चिल्लाई, एज आई ट्राइड टू लिफ्ट हिम अप, और कोशिश भी करी उसको उठाने की। कम क्विक साइमन कांट वॉक, कि जल्दी आइए, साइमन है जो वो वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। माँ हेल्प्ड मी माँ हेल्प्ड मी पिक साइमन अप एंड वी टुक हिम टू द वेट, कि माँ आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है, इसको हम डॉक्टर के पास, वेट के पास लेके चलते हैं। साइमन वॉज रनिंग ए फीवर एंड वॉज सीवरली डिहाइड्रेटेड, ठीक है। साइमन वॉज रनिंग ए फीवर, साइमन को फीवर था, एंड वॉज सीवरली डिहाइड्रेटेड, सीवरली मतलब होता है बहुत, डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना, यानी शरीर में जब भी कभी पानी की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटेड। तो उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। ये जो पानी की कमी है वो हम दूर कर सकते हैं, इसको पानी को पी के भी दूर कर सकते हैं। और गर्मी में बहुत बार जब हम मतलब कि अपने अकॉर्डिंग टू अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग हम पानी नहीं पीते हैं गर्मी में, तो उस टाइम हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि हमें डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो उसको भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया था, यानी पानी की कमी हो गई थी उसकी बॉडी में। सो ही वॉज पुट ऑन ए ड्रिप इमीडिएटली, इसी वजह से उसको ड्रिप पे रखा गया था। ड्रिप मतलब उसको ड्रिप लगाई गई थी, ग्लूकोज लगाया गया था तुरंत उसको, इमीडिएटली। आई स्टेड विद हिम अंटिल ही वॉज सेटल्ड एंड for the next few days spent as much time as I could with him as he fought for his life। और नेक्स्ट फिर मैं उसी के साथ वहीं पे रुकी, और मैंने ही वो सेटल्ड एंड जब तक वो ठीक नहीं हो गया तब तक मैं वहीं थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज स्पेंट एज मच टाइम एज आई कुड, और नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए मैंने जितना हो सकता था उतना टाइम उसके साथ बिताया। एज ही फॉट फॉर हिज लाइफ, जो कि अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, मतलब बीमार था वो, इसी वजह से मैंने जितना वक्त हो सका उतना मैंने टाइम उसके साथ स्पेंड किया। इट वॉज़ ए वीक बिफोर आई कुड विज़िट ग्रैंडपा अगेन, यानी एक हफ्ते में मैंने वन वीक था ये जब मैंने ग्रैंडपा के पास दोबारा विज़िट किया। ही लुक्ड सो फ्रेल एंड वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहे थे। फ्रेल मतलब भी होता है वीक, लेकिन फ्रेल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मतलब कि हाथ लगाने से भी, यानी वो इतना कमज़ोर हो जाता है आदमी उसमें कि अगर अपने उसको कहीं पे भी हाथ लगाते हैं उसकी बॉडी में तो उसको वहाँ पे पेन होता है और उसको मतलब कि चोट भी लग सकती है, मतलब ऐसा कुछ करने से। और वीक भी एक कमज़ोरी होती है जो कि बॉडी में आ जाती है जैसे, तो इसी तरीके से वह ही लुक्ड सो फ्रेल एंड वीक, वो बहुत वीक एंड फ्रेल दिखाई दे रहा था। यानी फ्रेल भी एक तरीके का कमज़ोर आदमी होता है, लेकिन वो वीक से थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसमें कि अपने अगर उसकी बॉडी को हाथ भी लगाते हैं ना तो उसको किसी तरीके से चोट पहुंचने की वो होती है, शंका होती है, मतलब चोट लग सकती है उसको इस तरीके से। एंड वॉज बैंडेज्ड ऑल ओवर, और उनके बैंडेज्ड की हुई थी ऑल ओवर। ही लुक्ड एट मी एज आई हेल्ड हिज हैंड, यानी उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उनका हाथ पकड़ा। एंड विस्पर्ड, और उन्होंने मुझे फुसफुसाया, विस्पर्ड मतलब होता है धीमी आवाज़ में बोलना, फुसफुसाना। गेट मी आउट ऑफ हेयर, कि मुझे यहाँ से ले चलो। हाउ इज़ साइमन, साइमन कैसा है। आई फाउंड इट हार्ड टू स्पीक अबाउट साइमन बट ही सीम्ड टू रीड माई माइंड, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत हार्ड था उनको बताना, साइमन के बारे में बताना, लेकिन उन्होंने मेरा माइंड मतलब मेरा चेहरा पढ़ लिया मेरे माइंड में, क्योंकि मैं चुपचाप थी उनकी बात सुन के, तो उनको पता चल गया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने खुद से ही रीड कर लिया मेरे माइंड को। इट विल डू हिम गुड टू मीट मी, कि मुझसे मिलना उसको अच्छा कर सकता है, कि साइमन मुझसे मिलके अच्छा हो सकता है। ही मस्ट फील लाइक आई हैव डिज़र्टेड हिम, उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने उसको छोड़ दिया है। देन ग्रैंडपा टोल्ड मी हाउ मच ही लॉन्ग टू बी होम, तब ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि वो हाउ मच ही लॉन्ग्ड का मतलब होता है रियली वांटेड, यानी कि कितना ज़्यादा वो जाना चाहते हैं घर पे, उनके मन में कितना है कि मुझे घर ले चलिए, कि मैं घर जाना चाहता हूँ। हाउ ही हेटेड बीइंग इन द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल में रह के बहुत ही उसको हॉस्पिटल से बहुत हेट करने लगे हैं, मतलब वो वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो उसको बोल रहे हैं कि मुझे घर पे लेके चलो। इट टुक माँ 2 वीक्स टू कन्विंस द डॉक्टर्स, कि मैंने माँ को कहा, इट टुक माँ 2 वीक्स टू कन्विंस द डॉक्टर्स, कि माँ 2 वीक्स
इसके लिए डॉक्टर को कन्विंस कर लीजिए। इट टुक माँ 2 वीक्स टू कन्विंस द डॉक्टर्स टू लेट ग्रैंडपा कम होम विद अस, कि हमें ग्रैंडपा को हमारे साथ घर पे जाने दें। इस वजह से आप डॉक्टर को कन्विंस कर लीजिए, मतलब इस कारण से कि ग्रैंडपा को हम घर पे लेके जाना चाहते हैं। बाय देन साइमन वॉज बैक एट होम, तभी साइमन भी घर वापस आया हुआ था। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ग्रैंडपा वॉज बैक टू, कि जब उसको ये पता चला कि जो ग्रैंडपा हैं वो वापस घर आ रहे हैं, साइमन रोज शेकिली हिज फीट एंड बिगेन टू बार्क। साइमन रोज यानी साइमन खड़ा हुआ, शेकिली हिज फीट अपने पैरों को हिलाने लगा, एंड बिगेन टू बार्क और उसने भौंकना स्टार्ट कर दिया। मोस्ट ट्राइंग टू डांस अराउंड, यानी उनके आसपास डांस करने की कोशिश कर रहा था वो। गेटिंग अंडर आवर फीट एज वी हेल्प ग्रैंडपा इनटू ए चेयर, हमने ग्रैंडपा की हेल्प की उनको चेयर पर बिठाने में। द अटेंडेंट हु ब्रॉट ग्रैंडपा फ्रॉम द हॉस्पिटल टोल्ड मी, जो अटेंडेंट ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से लेके आए थे उन्होंने मुझे बताया, कीप द डॉग अवे, कि डॉग को दूर रखिए। हील जम्प ऑन द ओल्ड मैन एंड हर्ट हिम, कि वो ओल्ड मैन पर यानी ग्रैंडपा पर जंप कर सकता है और उनको हर्ट कर सकता है, उनको चोट पहुंचा सकता है। बट ग्रैंडपा पुट अप हिज हैंड, ग्रैंडपा ने अपना हाथ रखते हुए मतलब एंड सैड हॉरिसली साइमन इज़ टू स्मार्ट टू डू दैट, तो उन्होंने दादाजी ने हॉरिसली आवाज़ में बोला। हॉरिसली का मतलब होता है कि एक रूखी आवाज़ में बोलना, गुस्से में बोलना, कि साइमन इज़ टू स्मार्ट टू डू दैट, कि साइमन बहुत स्मार्ट है, वह ऐसा मतलब कि कर सकता है। कि वो ये कहना चाहते थे कि उसने जब ये बोला ना कि हील जंप ऑन द ओल्ड मैन एंड हर्ट हिम, कि ये जंप कर सकता है ओल्ड मैन पे और उनको चोट पहुंचा सकता है, तो दादाजी ने बोला कि साइमन इज़ टू स्मार्ट टू डू दैट, कि साइमन इतना स्मार्ट है ये सब करने में कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, कि साइमन ऐसा मतलब इतना अच्छा डॉग है, कि वो इतना अच्छा गाइड डॉग है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। टू डू स्मार्ट यानी वो बहुत स्मार्ट है यह सब करने में, कि वो ऐसा कुछ नहीं करता, कि गलत काम नहीं करता है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। ये दादाजी ने उसको मतलब कि गुस्से में बोला थोड़ा उसको, अटेंडेंट को। ठीक है, देयर वर ओनली ए फ्यू डेज लेफ्ट बिफोर क्रिसमस देयर वर ओनली ए फ्यू डेज लेफ्ट, यानी कुछ दिन ही रह गए थे बिफोर क्रिसमस, एंड वी हैड टू लुक आफ्टर 2 पेशेंट्स, कि हम क्रिसमस आने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए थे और हमारे घर पे 2 पेशेंट थे जिसके हमने लुक आफ्टर करनी थी, यानी कि देख रेख करनी थी, उनका ख्याल रखना था। नाउ एज वी फिनिश्ड आर प्रिपरेशंस, यानी हमने अपनी तैयारियां ख़त्म कर दी थी। बट एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन निकलते गए, बोथ मेड ए स्लो स्टडी एंड रिकवरी, दोनों ने मतलब कि दोनों स्लो तो थे बट स्टडी रिकवरी, धीरे धीरे वो दोनों रिकवरी कर रहे थे, मतलब उनकी हेल्थ में रिकवर हो रहा था, वापस नॉर्मल हो रही थी। ऑन क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की ईव पे इवनिंग के दिन, आई फाउंड ग्रैंडपा क्लिकिंग ऑफ हिज मोबाइल फ़ोन, की जो ग्रैंडपा थे वो अपने मोबाइल फ़ोन पे क्लिकिंग कर रहे थे, यानी उसको ऑपरेट कर रहे थे, उसको चला रहे थे मोबाइल फ़ोन को। आई थॉट वी वर पाल्स, मैंने सोचा था हम दोस्त थे। वाई डिडंट यू टेल मी हाउ इल साइमन वॉज, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि साइमन कैसे बीमार हुआ था। ग्रैंडपा हैड ऑब्वियसली बीन चेकिंग विद द वेट एज वेल एज टॉकिंग टू माँ, मुझे लगा कि जो ग्रैंडपा हैं वो मतलब कि जो वेट हैं उसके साथ बात कर रहे हैं, मतलब इस बारे में, साइमन के बारे में, और एज वेल एज टॉकिंग टू माँ, और माँ से भी वो बात कर रहे थे, और वो वेट से भी बात कर रहे थे इस बारे में कि मतलब कि साइमन कैसे बीमार हुआ था, क्योंकि उसने तो बताया नहीं था ग्रैंडपा को, तो उसको लग रहा था कि जो डॉक्टर से बात कर रहे हैं मतलब कि दादाजी, और साथ में माँ से भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बारे में। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर पिकिंग अप द प्रेजेंट, अगले दिन आफ्टर पिकिंग अप द प्रेजेंट फ्रॉम द बिलो हेस्टली डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री,
यानी जो मैंने जल्दी से क्रिसमस ट्री के नीचे जो अपना जो डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री के नीचे जो मेरा प्रेजेंट पड़ा हुआ था, मैंने वो जल्दी से उठाया। हेस्टली का मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, तेजी से। आई फाउंड ग्रैंडपाज बेड एम्प्टी एंड साइमन नोवेयर इन साइट। मैंने देखा कि जो ग्रैंडपा का बेड है वो खाली है और कहीं पे साइमन भी दिखाई नहीं दे रहा। आई वॉज रशिंग आउट ऑफ द रूम टू इन्फॉर्म माँ। मैं रूम से बाहर दौड़ती हुई गई माँ को बताने के लिए। व्हेन ग्रैंडपा वॉकड इन अनस्टेडली फ्रॉम दी वरांडा लेड बाय साइमन। यानी लेकिन वहाँ से ग्रैंडपा वॉकड यानी चलते हुए आ रहे थे बिना रुके। अनस्टेडली का मतलब होता है ऐसी थ्रो के चलना, यानी बिना रुके चलना। फ्रॉम दी वरांडा लेड बाय साइमन, और वरांडा में थे वो बाहर। लेड बाय साइमन यानी साइमन के साथ थे वो। साइमन उनको लेड कर रहा था, चला रहा था, मतलब हेल्प कर रहा था, वो साइमन की हेल्प से आ रहे थे। ग्रैंडपा यू आर एबल टू वॉक नाउ, यानी वो आई एक्सक्लेम्ड हाउ डिड यू डू इट। तो आप इसमें ऐसा ये जो वो गर्ल थी ना वो ग्रैंडपा से पूछती है, रीटा, यू आर एबल टू वॉक अगेन, आप दोबारा चल सकते हैं, मतलब कि दोबारा वॉक कर सकते हैं। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने थोड़ा मतलब कि ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर उनसे थोड़ा सा पूछा, हाउ डिड यू डू इट, आपने ऐसा कैसे किया, मतलब कि आप ऐसा कैसे कर लिया आपने कि आप इतने अच्छे से वॉक कर सकते हैं, दोबारा एबल हैं वॉक करने में। आई नीडेड टू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन फॉर साइमन। तो वो दादाजी कहते हैं कि ग्रैंडपा बोलते हैं, आई नीडेड टू गेट स्ट्रॉन्ग साइमन, आई नीडेड टू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन फॉर साइमन, कि मैं दोबारा साइमन के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। साइमन सेज ही इज़ नॉट रेडी टू गो येट, कि साइमन ने कहा है कि वह अभी रेडी नहीं है जाने के लिए। ग्रैंडपा यू आर प्लेइंग, कि ग्रैंडपा आप प्ले कर रहे हैं, मतलब प्लेइंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। साइमन सेज अगेन, आई सैड हैप्पीली, मैंने खुशी से मतलब दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या आप साइमन सेज खेल रहे हैं दोबारा से, मतलब कि दोबारा से ये आप गेम खेल रहे हैं। साइमन सेज adapted from a short story by the same name by शेरिल राव, यानी कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो ये अडेप्टेड फ्रॉम, ये शेरिल राव है, इन्होंने ये साइमन सेज का एक मतलब कि एक लिखी हुई है स्टोरी, जिसमें से एक ये छोटा सा पार्ट लिया गया है। वैसे तो स्टोरी बहुत उनकी लिखी हुई जो बुक है वो तो बहुत लेंथी होती है, लेकिन उसमें से एक ये छोटा सा पार्ट लिया गया है बच्चों के लिए। मतलब ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है ये, जो उन्होंने ये लिखी किसने है, यहाँ पे ये देखिए, ये लिखी है शेरिल राव ने, ये राइटर है स्टोरी का। ओके, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी। तो आपको आप ये क्वेश्चन के रूप में भी लर्न कर सकते हैं। आपको ये लर्न करना है कि हर एक चैप्टर में आपको, जब मैं राइटर का नेम बताती हूँ तो आपको उस चैप्टर में, हर एक चैप्टर में आपको राइटर के नेम को ज़रूर लर्न करना है कि ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, किसने राइट करी है। ओके, तो इस वीडियो को आपने अच्छे से मतलब ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 यानी ए, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन। ओके, यहाँ पे है, इसमें है रीडिंग का मतलब होता है रीड करना। आपको रीड करके बताना है कि जो ये नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो नंबर 1 देखिए, रीटाज फैमिली डिड नॉट यूजुअली सेलिब्रेट क्रिसमस। तो जो रीटा की फैमिली है वो आमतौर पर क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करती थी, तो ये रॉन्ग है, इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि वो हमेशा वो आमतौर पर करते थे सेलिब्रेट, लेकिन इसमें लिखा है डिड नॉट कि नहीं करते थे, तो वो तो करते थे, इसी वजह से इसमें फॉल्स आएगा। सेकंड नंबर है, ग्रैंडपा वॉज रीटाज फेवरेट पर्सन। ये मैंने आपको चैप्टर में भी रीड करवाया था, जब रीटा ने बोला था कि ग्रैंडपा इज़ माई फेवरेट पर्सन, कि ग्रैंडपा उसके फेवरेट पर्सन थे। दिस सेंटेंस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है, रीटाज मदर लेफ्ट साइमन एट ग्रैंडपाज हॉस्पिटल। ठीक है, रीटाज मदर लेफ्ट साइमन, यानी जो रीटा की मदर थी उसने साइमन को ग्रैंडपा के पास हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। लेफ्ट मतलब वहाँ छोड़ दिया था उसको, तो ये राइट है या रॉन्ग है? ये है रॉन्ग, यानी फॉल्स आएगा इसमें। ओके, क्योंकि उसने साइमन को वहाँ पे नहीं छोड़ा था ग्रैंडपा के पास हॉस्पिटल में, साइमन को वो घर पे लेके आई थी अपने।
नेक्स्ट है 4 नंबर, व्हेन रीटा गोट होम एंड साइमन डिड नॉट मूव शी रियलाइज्ड दैट द डॉग वॉज डेफ। जब रीटा घर वापस आई उसने देखा कि साइमन मूव नहीं कर रहा, डिडंट मूव यानी कुछ भी मूव नहीं कर रहा वो, उसको ये फील हुआ, शी रियलाइज्ड दैट द डॉग वॉज डेफ, कि डेफ जो डॉग है वो बहरा हो चुका है, ठीक है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो ये क्या था, ट्रू था या फॉल्स था? ये ट्रू था, क्योंकि वो जब अपने रिक्शा से घर आती है तो वो उसको रीटा को देख के कोई भी रिएक्ट नहीं करता ना डॉग, तो उसको लगता है कि वो डेफ हो चुका है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है द अटेंडेंट वॉज वरीड दैट साइमन वुड बाइट ग्रैंडपा। जो अटेंडेंट डॉक्टर, जो मतलब अटेंडेंट उसको घर छोड़ने के लिए आए थे ग्रैंडपा को, वो ये चिंतित हो रहे थे ये सोच के कि कहीं जो साइमन है ना वो ग्रैंडपा को बाइट ना कर दे, मतलब काट ना ले उसको, तो उसको टेंशन थी। तो ये सेंटेंस उसको थी या नहीं थी, पहले ये बताइए। टेंशन, वो चिंतित था इस बारे में? नहीं था ना, तो फॉल्स है, क्योंकि उसको कोई इस बारे में कुछ नहीं था। उसने ये बोला था कि जो वो है वो जंप ना कर दे उसके ऊपर, ठीक है, ग्रैंडपा के ऊपर जो साइमन है, ठीक है, लेकिन उसको कोई ऐसा, उसने ऐसी बाइट वाली कोई भी बात नहीं की थी चैप्टर में। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस विद योर एल्बो पार्टनर। ये तो आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं आपको इनको पीडीएफ बना के राइट करके और एक्सप्लेन करके आपको सेंड कर दूंगी। ओके, एक्सरसाइज नंबर सी भी आपको इसी तरीके से नोटबुक में कर दी जाएगी। नेक्स्ट है वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स। इसमें भी एक एक्सरसाइज है, इसमें दिया है कि ग्रैंडपा एंड साइमन शेयर ए स्पेशल बॉन्ड। जो ग्रैंडपा और साइमन थे वो एक स्पेशल बॉन्ड रखते थे, बॉन्ड मतलब बंधन यानी दोस्ती, उनमें एक स्पेशल बॉन्ड थी, यानी आपस में वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, एक उनके अंदर बहुत गहरी दोस्ती थी। दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, वो अपने आप को एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते थे, जिम्मेवार समझते थे, ठीक है। दो साइमन वॉज लव्ड बाय रीटास फैमिली, हालांकि जो साइमन था वो रीटा की फैमिली के द्वारा पसंद किया जाता था, यानी रीटा की फैमिली उसको बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार भी करती थी उसको। मैनी एनिमल्स आर ऑफन ट्रीटेड बैडली, लेकिन बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है फैमिलीज़ में, लेकिन साइमन को सभी बहुत प्यार करते थे उसकी फैमिली में। विद योर एल्बो पार्टनर्स लिस्ट ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन योर नेबरहुड, ठीक है। इसमें दिया है कि आपको अपने पार्टनर के साथ उन एनिमल्स की लिस्ट बनानी है जो आपके नेबरहुड में रहते हैं। रीड द हिंट क्वेश्चंस, आंसर देम फॉर ईच ऑफ द एनिमल्स ऑन द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में आपको जो ये नीचे हिंट दी हुई है ना, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, तो ये आपको अपने फ्रेंड के साथ ओनली डिस्कस करना है। ओके, हाउ आर दे ट्रीटेड, यानी एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उनके जो आपके एरिया के आसपास के एनिमल्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। डू पीपल लुक आफ्टर देम, क्या लोग उनकी लुक आफ्टर यानी देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कुड यू डू टू हेल्प मेक एन एनिमल्स लाइफ हैप्पियर, कि तुम क्या कर सकते हो किसी एनिमल की लाइफ को हैप्पियर बनाने के लिए, बहुत अधिक खुश बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है वोकैबुलरी में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको रीड करके आपको नीचे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है ना ये वाला, जैसे कि यहाँ पे मॉप दिया हुआ है, ओके, तो इसी मॉप से मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है नीचे, ठीक है। ये देखिए, आइडेंटिफाई एंड सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, यानी जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका जो करेक्ट मीनिंग है इन 3 ऑप्शन में से जो भी है उस पर आपको टिक लगाना है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट है माँ हैड ब्रॉट साइमन बैक टू आवर प्लेस बट ही जस्ट मॉप अराउंड द हाउस। तो इसमें था कि माँ है जो वो साइमन को वापस घर ले आई थी, लेकिन वो घर में चुपचाप इधर उधर घूम रहा था, यानी वो बहुत उदास था, बहुत ही उदास होकर इधर उधर घूमे जा रहा था, मतलब तो मॉप्ड का मीनिंग हो गया उदास होकर इधर उधर घूमना। तो सेम इससे मिलता जुलता वर्ड इनमें से कौन सा, स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना किसी को, मतलब किसी चीज़ को, और इसमें है सल्क्ड का मीनिंग होता है नाराज होना
मतलब नाराज होकर इधर उधर घूमना, एंड वॉक, वॉक का मतलब होता है वॉक करना, चलना, ठीक है। तो इसमें जो इसका मॉप्ड का मिलता जुलता मीनिंग है वो है सल्क्ड, ओके, बी नंबर ऑप्शन आएगा इसमें। 2 नंबर है देन ग्रैंडपा टोल्ड मी हाउ मच ही लॉन्ग्ड टू बी होम, हाउ ही हेटेड बीइंग इन दी हॉस्पिटल। तब ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि वो कितना, मतलब कि वास्तव में चाहना, लॉन्ग का मतलब होता है वास्तव में घर जाना चाहते थे। हाउ ही हेटेड बीइंग इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल से वो बहुत, हॉस्पिटल में रह के वो बहुत हॉस्पिटल को बहुत हेट करने लगे थे, कि मतलब अपने आप से वो उनको ऐसे हो गया था कि मुझे घर जाना है, बस बहुत जल्दी, वो बहुत उनके मन में था कि मेरे को घर जाना है, घर जाना चाहते थे, ठीक है, हेट करने लगे थे हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे लॉन्ग्ड का मीनिंग है जो इसमें रियली वांटेड, यानी लॉन्ग का मतलब होता है चाहना, मतलब मन से चाहना, वास्तव में चाहना, तो वास्तव में चाहना मतलब रियली वांटेड, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो आएगा सी नंबर, इसका जो मिलता जुलता वर्ड है, इसका जो आंसर है लॉन्ग का वो है सी नंबर। नेक्स्ट है ही मस्ट फील लाइक आई डिजर्टेड हिम, ठीक है। तो वो ये लाइन दादाजी ने बोली थी कि उसको ऐसा फील होगा कि मैंने उसको छोड़ दिया है। डिजर्टेड का मीनिंग है यहाँ पे छोड़ देना। तो इसमें देखिए जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से लेफ्ट का मीनिंग भी छोड़ना होता है, ब्लेम्ड का होता है दोषी ठहराना, किसी पर दोष लगाना, मतलब कि दोषी ठहराना उसको। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट का मीनिंग आएगा, डेजर्टेड और लेफ्ट का मीनिंग इसमें सेम होता है, इसका ऑप्शन ए आएगा, ओके। नेक्स्ट है इट टुक मा 2 weeks to convince the doctor to let grandpa come home with us। वो कहता है कि इट टुक माँ 2 weeks टू कन्विंस, वो कहती, वो जो होती है ना जो ग्रैंडपा, वो जो बेटी होती है उसके अंदर, वो बोलती है कि माँ आप ना उसको कन्विंस कर लीजिए डॉक्टर को कि ग्रैंडपा को हमारे साथ घर पे जाने दें, ठीक है। तो कन्विंस का मतलब होता है किसी को अपनी बात कहकर मनवा लेना। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका एक आएगा, इसमें आएगा मेक समवन डू समथिंग, यानी किसी को भी डू समथिंग, कुछ करने के लिए मना लेना, ओके, रेडी कर लेना उसको। नेक्स्ट है 5 नंबर बोथ मेड ए स्लो स्टडी एंड रिकवरी, यानी दोनों स्लो धीरे, स्टडी रिकवरी, यानी नियमित रूप से रिकवरी कर रहे थे, अपने आप को ठीक हो रहे थे वो दोनों। तो इसका जो ऑप्शन है इसका आएगा रिटर्न टू ए नॉर्मल स्टेट, यानी वापस किसी भी स्टेट, यानी अपनी जो हेल्थ थी उनकी जो, उसमें से नॉर्मल स्टेट पे आना। यानी वो बीमार थे पहले ग्रैंडपा थे जो, तो साइमन भी बीमार था, तो दोनों क्या कर रहे थे, धीरे धीरे रिकवरी कर रहे थे, ओके। तो रिटर्न हो रहे थे अपनी नॉर्मल स्टेट में, इसका आंसर आपके ए आएगा। नेक्स्ट है ग्रामर। ग्रामर में देखिए आपको दिया हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस होते हैं यानी कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए आप, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, की जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 तरीके के यहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो नंबर 1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन से सेंटेंस होते हैं, टेल अस अबाउट समथिंग दे यूजुअली एंड इन फुल स्टॉप, यानी वो किसी भी चीज़ के बारे में अपने को बताते हैं। जो एक सिंपल लाइन होती है जिसमें ना तो क्वेश्चन मार्क होता है, ना ही एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, ना उसमें कोई रिक्वेस्ट होती है। जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं ना उसको बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं। जो कि एंड, जिनका एंड होता है जो वो फुल स्टॉप के साथ होता है, यूजुअली फुल स्टॉप के साथ होता है आमतौर पर। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल दिया है, ग्रैंडपा इज़ माय फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि जो ग्रैंडपा हैं वो मेरे फेवरेट पर्सन है वर्ल्ड में। तो इसमें ना तो कोई वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, ना ही इसमें कोई रिक्वेस्ट हो रही। तो ये सिंपल सेंटेंस है कि ग्रैंडपा जो वर्ल्ड में मेरे फेवरेट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको अपने बोलते हैं स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट नंबर 2 है क्वेश्चन। क्वेश्चन आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, दे ऑलवेज एंड इन ए क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होता है इनका। जैसे हाउ इज़ साइमन, साइमन कैसा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। जैसे मैं किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, आर यू रेडी टू गो टू स्कूल, हु इज़ योर क्लास टीचर, विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो ये सभी क्वेश्चन मार्क्स में आते हैं, ओके। जो क्वेश्चन
टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उन्हीं में ये एग्जांपल्स आते हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। इनमें सभी पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कौन सा होता है कि सम सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस सच एज जॉय, सॉरो, एंगर, एक्साइटमेंट। यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, जैसे कि जॉय, सॉरो, एंगर, यानी खुशी भी होती है, दुख भी होता है, गुस्सा भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है उसके अंदर। दे यूजुअली एंड इन एन एक्सक्लामेशन मार्क, जो कि हमेशा एक एक्सक्लामेशन मार्क्स के साथ एंड होते हैं। जैसे कि ये रेड में देखिए आप, यहाँ पे जो ये रेड मार्क किया हुआ है, ये वाला माँ के आगे माँ माँ, तो ये वाले जो होते हैं मार्क्स, इनको एक्सक्लामेशन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस इस तरीके के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये, जिनके आगे एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें भी बहुत टाइप्स के सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, व्हाट प्लीजेंट वेदर इट इज़। ओ, ये कैसा प्लीजेंट वेदर है। तो इसमें देखिए व्हाट प्लीजेंट वेदर इट इज़, जब इसको बोलेंगे तो इसमें अपने को एक तरीके का ना एक्सक्लामेशन, मतलब कि वो अपने मन में एक्सक्लामेशन आ रहा है कि ये कैसा वेदर है, मतलब कि अपने एकदम से ऐसे एक्साइटेड होके बोल रहे हैं इसमें कि व्हाट प्लीजेंट वेदर इट इज़। अब दिस इज़ फैबुलस, दिस इज़ फैबुलस, यानी ये बहुत अच्छा है, फैबुलस है। तो इस तरीके से इसमें अपने एक्सक्लामेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी आइदर कमांड्स और रिक्वेस्ट, यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कमांड्स और रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं। कमांड्स टेल समबडी टू डू समथिंग, कमांड ऐसी होती है जो हम किसी को कमांड देते हैं, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। रिक्वेस्ट आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, लेकिन जो रिक्वेस्ट होती है वो किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाती है, बहुत धीरे से हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको। बोथ दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यूजुअली एंड इन ए फुल स्टॉप, ये सेंटेंसेस भी एक फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि कमांड में देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो जाओ, तो ये एक तरीके की कमांड है। तो नेक्स्ट है रिक्वेस्ट का, देखिए स्टैंड प्लीज़ पास मी अब द सॉल्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे नमक यानी सॉल्ट पास कर दीजिए, कृपया मुझे, जिसमें कृपया का वर्ड यूज़ होता है ना प्लीज़, तो वो एक रिक्वेस्ट होती है। ओके, जैसे कि कमांड होती है, कमांड में अपने ये भी लिख सकते हैं स्टॉप फाइटिंग। ओके, फाइटिंग को स्टॉप कीजिए। अब जो टीचर होते हैं वो बहुत से कई बच्चों को कमांड्स भी देते हैं, लेकिन कई वो उनके सेंटेंसेस रिक्वेस्ट में भी होते हैं। ओके, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है, अब इसी जो ऊपर मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है, इसी एक्सरसाइज के बेस पे आपको ये नीचे वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज नंबर ए, इसमें दिया हुआ है थिंक अबाउट सेंटेंसेस पीपल सैड टू यू यस्टरडे, यानी आपने कुछ ऐसे सेंटेंस बताने हैं जो मतलब कुछ लोगों ने आपको लास्ट डे बोले हैं, यस्टरडे मतलब लास्ट डे बोले हैं। वर दे स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, कमांड्स और रिक्वेस्ट। ठीक है, यानी उनमें से आपको वो मिलते जुलते कौन से हो सकते हैं, पूछा है कि वर दे, क्या वे हो सकते, वो ये स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एक्सक्लामेटरी भी हो सकते हैं, कमांड्स भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं। तो आपको उन सब के दो एग्जाम्पल यहाँ पे राइट करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लीन योर रूम, तो ये क्लीन योर रूम ये एक तरीके की कमांड है, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 आपको कॉलम दिए हैं, मम, डैड, टीचर एंड फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। तो ये आपकी मम्मा ने जो आपको यस्टरडे, मतलब आपने ऐसा सेंटेंस लिखना है जो आपकी मदर ने आपके लिए यूज़ किया हो। ठीक है, यहाँ पे 2 कोई भी लिख सकते हैं आप, कमांड का, रिक्वेस्ट का, या फिर आप स्टेटमेंट, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल। ये आपको एक्टिविटी अपने आप करनी है। ठीक है, किसी सिस्टर ब्रदर की हेल्प से या अपने मदर फादर की हेल्प से, किसी की हेल्प से भी कीजिएगा आप। तो सेंटेंस यहाँ पे अपने आप बना के उसको खुद से लिखना है आपने, किसी की हेल्प ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है, और ये आपके मैं चेक करूँगी, आप एक बार मैं आपको बना के भेजूँगी ना सेंटेंस PDF में, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि राइट है या रॉन्ग है। बाकी आप अपनी इच्छा से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लामेटरी या फिर कोई भी स्टेटमेंट, क्वेश्चंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये लिसनिंग का पार्ट है। व्हेन यू नंबर B एक्सरसाइज है उसी की ऊपर वाली एक्सरसाइज की। व्हेन यू हैव फिनिश्ड रीड आउट योर सेंटेंसेस टू योर पार्टनर। ठीक है, जब आप कर लेंगे ना ये,
तो रीड आउट योर सेंटेंसेस टू योर पार्टनर, सी इफ़ ही और शी कैन गैस व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे आर। यानी आपको ये सेंटेंसेस बनाने के बाद में अपने पार्टनर को दिखाना है क्या वो ये गैस कर सकता है या कर सकती है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं। देन लिसन टू योर पार्टनर सेंटेंस, फिर आपने अपने पार्टनर के सेंटेंस सुनने हैं। एंड गैस द काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे आर, और वो किस तरीके, इस तरीके से ये एक्टिविटी, और वो किस तरीके के सेंटेंसेस हैं। ये एक्टिविटी आपको अपने एक पार्टनर के साथ करनी है। आप अपने सेंटेंस राइट करके अपने फ्रेंड को दिखाइए, और जो आपके फ्रेंड है ना, फ्रेंड ने राइट किए हैं, वो आपको खुद को देख के बताने हैं कि ये कौन से तरीके के सेंटेंस हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट लिसनिंग का है, ये आपको क्लासरूम में करवाया जाएगा। नेक्स्ट है स्पीकिंग पार्ट, एक्सप्रेसिंग ऑन ओपिनियंस। इसमें है कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, डिस्कस विद योर पार्टनर, कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है ये आपको डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ। ये ओनली आपको स्पीकिंग में ही करना है, बोल के करना है, ये नोटबुक या बुक में राइट नहीं करना है। शेयर योर स्टोरीज अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड विद अदर्स इन द क्लास, यानी आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की कोई भी स्टोरी क्लास में अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। डज एनीवन एल्स हैव द सेम क्वालिटीज़ एज योर बेस्ट फ्रेंड, क्या कोई भी ऐसा मतलब फ्रेंड है आपका जो आपके बेस्ट फ्रेंड के जैसी क्वालिटीज़ रखता हो। यू कैन यूज़ दीज हिंट क्वेश्चंस, तो आप ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं उससे पूछने में, जैसे कि वाई डू यू लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों पसंद करते हो। जैसे कि व्हाट क्वालिटीज़ डज़ योर फ्रेंड हैव, तुम्हारे फ्रेंड में कैसी क्वालिटीज़ हैं। इज़ योर फ्रेंड फ़नी, जेनरस और हेल्पफुल, यानी वो कैसा है तुम्हारा फ्रेंड, फ़नी है, जेनरस है या हेल्पफुल है। हाउ वुड यू फील इफ़ योर बेस्ट फ्रेंड स्टॉप्स टॉकिंग टू यू, कि तुम्हें कैसा फील होगा अगर तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे बात करनी छोड़ दी। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड ओवरस्टूड बाय यू व्हेन यू वर इन ए ट्रबल, क्या तुम्हारा फ्रेंड हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब तुम किसी परेशानी में होते हो। व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड योर बेस्ट फ्रेंड डू, तब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या करता है तुम्हारे लिए। ओके, नेक्स्ट है पंचुएशन में अपने किसी भी, अगर अपने पास कोई भी अपने को पैराग्राफ दिया हुआ है तो उस पैराग्राफ में पंचुएशंस का मतलब होता है रुकना, मतलब थोड़ा स्टॉप लेना हर जगह पे। उस पैराग्राफ में अपने कहीं पे भी कोई भी जगह पे कोमाज या फिर कैपिटल लेटर्स या फिर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं तो उसको पंचुएशंस बोलते हैं। इन्वर्टेड कोमाज हो गए, कैपिटल लेटर्स हो गए, फुल स्टॉप हो गए, ये एक पैराग्राफ में आपको यूज़ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये देखिए जो यहाँ पे राइट किया हुआ है ना, ये बिल्कुल मतलब किसी सही तरीके सही एंगल से राइट नहीं किया हुआ है, ये तो बस ऐसा लग रहा है कि एक लाइन्स लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं पे भी ना तो कोई कैपिटल लेटर का यूज़ किया है, ना कोई कोमा का, ना कोई फुल स्टॉप का। अपने को नहीं पता कि अपने को कहाँ पे स्टॉप लेना है, कहाँ पे रुकना है। तो इस तरीके से ये पंचुएशंस का मतलब होता है आपको इसको करेक्ट करके लिखना है। पंचुएशन मार्क्स का यूज़ करना है आपने, कौन से होते हैं वो, कोमाज हो गए, इन्वर्टेड कोमाज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स, तो ये पंचुएशन मार्क्स होते हैं जो कि आपको इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो रीड दिस शॉर्ट स्टोरी एंड पंचुएट इट करेक्टली, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है आपको, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे इसमें क्या क्या मिस्टेक्स आई हुई हैं। ओके, कहाँ पे आपको पंचुएशंस लगाने हैं, इसमें पंचुएशंस मार्क्स लगाने हैं आपको इसके अंदर। तो फर्स्ट देखिए इसमें, अतुल एंड दीपा वर ट्रेवलिंग टुगेदर व्हेन ए बियर अटैक्ड देम। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको लाइन को बोला है तो मैंने एक जगह पे स्टॉप लिया है, यानी मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ना इसको, अतुल एंड दीपा वर ट्रैवलिंग टुगेदर व्हेन ए बियर अटैक्ड देम, अतुल क्लाइम्ड अप पे, ये तो लाइंस रीड करना हो गया। इसमें कहीं पे भी कोई मैंने लेकिन अब मैं आपको एक स्टॉप लेके बताऊंगी कि कैसे बोलना है इसको। अब सबसे पहले देखिए, अतुल एंड दीपा वर ट्रैवलिंग टुगेदर व्हेन ए बियर अटैक्ड देम। ठीक है, देम पे मैंने स्टॉप लगाया है तो इसका मतलब यहाँ पे पहले तो देम के बाद में फुल स्टॉप आएगा। ओके, ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले इसमें अतुल और जो दीपा है ना, ये किसी के नेम हैं, तो नेम होते हैं जो वो प्रॉपर नाउन्स होती हैं, तो इसमें आपको इनके फर्स्ट लेटर कैपिटल करने हैं, अतुल एंड दीपा के। ओके, नेक्स्ट आपको देम के बाद में फुल स्टॉप लगाना है, और फुल स्टॉप लगाने के बाद में जब भी अपने न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। यहाँ पे अतुल का देखिए ए छोटा दिया हुआ है, ये आपको कैपिटल करना है। ओके, अतुल क्लाइम्ड अप ए ट्री वाइल दीपा ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑन द ग्राउंड यहाँ तक बोल के मैंने एक स्टॉप लिया है, लेकिन स्टॉप लिया इट मीन्स ये नहीं कि लाइन कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए हेल्ड हर ब्रीथ, तो ये लाइन न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये हेल्ड हर ब्रीथ से नहीं होगी, ये लाइन पूरी कंप्लीट एक ही है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा रुकना है ना, थोड़ा सा रुकने के लिए एक कोमा का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राउंड के बाद में एक कोमा लगाना है, और यहाँ पे देखिए दीपा का ये जो है ये स्मॉल दिया हुआ है लेटर, तो इसको आपने दीपा और अतुल जहाँ भी आएंगे आपको कैपिटल लेटर करने हैं, क्योंकि ये नेम है और प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है। हेल्ड हर ब्रीथ एंड ट्राइड नॉट टू मूव, उसने क्या किया, ट्राइड नॉट टू मूव, और वो बिल्कुल भी नहीं, ये हिंदी में आपको बता रही हूँ इसकी, कि दीपा एंड अतुल एंड दीपा वर ट्रैवलिंग टुगेदर, वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे साथ साथ, व्हेन ए बियर अटैक्ड देम, तभी एक बियर ने उनके ऊपर अटैक किया, अतुल क्लाइम्ड अप ए ट्री, अतुल था जो वो एक ट्री पे चढ़ गया, वाइल दीपा ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और जो दीपा थी वो ग्राउंड पे सीधी लेट गई, हेल्ड हर ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोकी, एंड ट्राइड नॉट टू मूव, और ये कोशिश की कि वो बिल्कुल भी नहीं हिले। तो यहाँ पे आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है मूव के बाद में, ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए जब यहाँ से न्यू लाइन की स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पे आपको दी कैपिटल करना है, THE, ठीक है। द बियर केम अप टू दीपा एंड स्निफ्ड हर ऑल ओवर, ठीक है। तो बियर था जो वो दीपा के ऊपर आया, वो आया दीपा को, स्निफ्ट मतलब होता है सूंघने, उसको चारों तरफ से सूंघने लगा, ऑल ओवर, उसको दीपा का दी आपने कैपिटल करना है, और ओवर के बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, फुल स्टॉप के बाद न्यू लाइन स्टार्ट होती है, दीपा हेल्ड हर ब्रीथ, दीपा ने अपनी सांस रोकी, एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड, और मरने का नाटक किया। तो यहाँ पे डेड पे ये लाइन ओवर हो जाती है, तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट फिर से आपको जब फुल स्टॉप के बाद में फिर आपको कैपिटल T का यूज़ करना है, द बियर लॉस्ट इंटरेस्ट एंड वॉकड अवे, और लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। और द बियर लॉस्ट इंटरेस्ट, यानी बियर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया दीपा में, उसको वो चारों तरफ से ऑल ओवर सूंघ के उसको चला गया, वो उसकी स्मेल लेके, ठीक है, कि वो तो डेड है ये समझ के वो चला गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जब न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे तो W कैपिटल आएगा, A कैपिटल आएगा, व्हेन अतुल केम डाउन फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लेना है, यहाँ पे आपको कोमा लगाना है, ठीक है, ट्री के नीचे आपको कोमा लगाना है। उसके बाद में आपको ही सैड के बाद में, यानी कुछ भी जब कोई बोलता है तो उसको अपने सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं, यानी सैड के नीचे भी यहाँ भी कोमा लगाना है आपने, और यहाँ ऊपर भी कोमा लगाना है, दैट से स्टार्ट करेंगे जब अपने सिंगल इन्वर्टेड कोमाज। ओके, तो T कैपिटल लिखना है इसका, दैट वॉज क्लोज, यानी वो क्लोज था। अब ये T यहाँ पे कैपिटल आएगा, यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। टेल मी दीपा, व्हाट डिड द बियर से टू यू, यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है W से, व्हाट डिड द बियर से टू यू, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ओवर हो गया, तो इसका मतलब यू के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये जो लाइन थी ये, हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहाँ पे जो यहाँ से अपनों ने टेल से लेके जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया था वो यहाँ पे आके ख़त्म होएगा, यू के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा आपको बंद करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एस कैपिटल आएगा, शी रिप्लाइड, पहले यहाँ रुकना है थोड़ा सा, शी रिप्लाइड, फिर यहाँ पे नीचे एक कोमा आएगा, उसके बाद में यहाँ पे एन कैपिटल, और फिर जैसे उसने ये जवाब दिया था ना, तो ये पूरी लाइन जब उसने जब रिप्लाई किया उसको, तो ये पूरी लाइन आपकी जैसे यहाँ पे टेल से लेके ये वाली लाइन यू तक अपने सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में लगाई थी, उसी तरीके से यहाँ पे नेवर से लेके आपको लास्ट तक ये लाइन सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखनी है। नेवर ट्रैवल विद समवन, ठीक है, वो कहती है उसको कि नेवर ट्रैवल विद समवन हु लीव्स यू एट द फर्स्ट साइन ऑफ डेंजर, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में। वो कहता है, पहले अतुल उसको पूछता है, नीचे आता है कि बियर तुम्हारे बहुत पास में था, उसने तुमसे क्या कहा, तो दीपा रिप्लाइड करती है उसको, कहती है नेवर ट्रैवल विद समवन हु लीव्स यू एट द फर्स्ट साइन ऑफ डेंजर, कि तुम्हें किसी के भी साथ ऐसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए जो तुम्हें खतरे, मतलब कि डेंजर में, खतरे में छोड़ जाए या मुसीबत में छोड़ के चला जाए, ऐसे किसी भी पर्सन के साथ तुम्हें कभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं ये आपको PDF में आपको ये राइट करके भेजूँगी साइंस, और बाकी आप वीडियो से सुन के भी थोड़ा बहुत ट्राई कीजिएगा।
नेक्स्ट है राइटिंग। इमेजिन यू आर रीटा। इसमें आपको एक लेटर राइट करना है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, ओके। जो दूसरे फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो अपने किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, उनको फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, और जो अपने रिलेटिव्स में यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो इमेजिन यू आर रीटा, राइट ए लेटर टू ग्रैंडपा हु इज़ एट द हॉस्पिटल, टेलिंग हिम वाई साइमन लेड हिम इन फ्रंट ऑफ द कार एंड हाउ यू फाउंड आउट। ठीक है, इसमें आपको एक लेटर लिखना है ग्रैंडपा को जो कि हॉस्पिटल में है, उनको ये बताना है कि क्यों साइमन आपको कार के फ्रंट में ले गया, आगे ले गया, एंड हाउ यू फाउंड आउट, और तुम्हें कैसे पता लगा इस बात का कि साइमन क्यों लेके गया वहाँ पे। ऑल्सो टेल हिम अबाउट साइमन फीलिंग गिल्टी एंड दैट ही इज़ स्टिल एट दी वेट्स अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, और उनको ये भी बताना है कि साइमन कितना गिल्टी फील कर रहा है इस बात के लिए, और वो अभी वेट के ट्रीटमेंट में चल रहा है, यानी उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप ये लाइनें यूज़ कर सकते हैं जैसे नीचे दिया हुआ है, हिंट्स दी हुई है आपको। आई एम सॉरी टू टेल यू, आई फील ही फील्स रियली बैड, आई नो ही डिडंट मीन टू, साइमन रिफ्यूज़ टू। ये आप जो ये 6 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ट्राई करना है और रफ नोटबुक में एक लेटर बना के लेके आना है। जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आपका ये लेटर मैं चेक करूँगी। ठीक है, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की या ब्रदर सिस्टर की, किसी की भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है रीड दिस सैम्पल टू हेल्प योर राइट द लेटर। ये आपको एक सैम्पल लेटर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर वाला लेटर राइट करेंगे ना, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक सैम्पल लेटर दिया हुआ है। इसमें ये लेटर लिखा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, और उसको आपने अपने समर वेकेशन के बारे में बताना है। टेल हर या हिम अबाउट योर लास्ट समर हॉलीडेज़, यानी जो आपकी लास्ट समर हॉलीडेज़ हैं वो कैसे गई हैं, इस लेटर में एक फ्रेंड ने बताया है दूसरे फ्रेंड को। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इस लेटर में जैसे आपने राइट किया हुआ है, इसी तरीके से आपको ऊपर भी एक लेटर बनाना है। ओके, इस लेटर को आपने रीड करना है, अच्छे से देखना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको रीड करके बताती हूँ। डियर रत्ना, यहाँ पे आपको देखिए डियर रत्ना, ये ऊपर तो आपको एड्रेस दिया हुआ है सारा आपके फ्रेंड का। डियर रत्ना, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ। आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू वट आई डिड ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज़। ये उसको बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी जो समर हॉलीडेज़ के बारे में है वो शेयर करना चाहती हूँ कि उस दौरान मैंने क्या किया था। आई वेंट ट्रैकिंग फॉर दी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैं ट्रैकिंग के लिए फ़र्स्ट टाइम गई थी मेरी लाइफ में। ट्रैकिंग होता है किसी मनोरंजन जगह पे घूमने के लिए जाना, यानी पहाड़ी इलाकों में घूमने जाना। आई हैव फॉलन इन लव विद दी माउंटेन्स, यानी मुझे माउंटेन से प्यार हो गया, या मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद आए, मैं उधर माउंटेन्स की तरफ गई थी घूमने। थ्रू आउट द ट्रैक आई वॉज बोथ स्केयर्ड एंड एक्साइटेड, यानी मैं डरी हुई भी थी और एक्साइटेड भी थी जब मैं घूमने गई। देयर वर सो मच ब्यूटी ऑल अराउंड मी बट द रोड्स वर वेरी नैरो एंड स्टीप, यानी जो रोड्स देयर वॉज सो मच ब्यूटी ऑल अराउंड मी, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया था मेरे चारों तरफ, लेकिन रोड्स थी वो बहुत नैरो थी, यानी टाइट थी, और स्टीप थी, ढलान में बनी हुई थी। वी हैड टू वॉच एवरी स्टेप वी टूक। ठीक है, हमने हर एक स्टेप वहाँ पे देखा, मतलब हर एक चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पे वॉच आउट किया। बाय द एंड तक वी वर एक्सट्रीमली टायर्ड, और बाय द एंड वी वर एक्सट्रीमली टायर्ड, और लास्ट तक हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हाउ एवर इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, और ये बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। हैव यू एवर गॉन ट्रैकिंग, क्या तुम कभी ट्रैकिंग पे गए हो? और डू यू प्रेफर द बीच टू द हिल्स, क्या तुम बीच और हिल्स को प्रेफर करते हो, यानी जाना चाहते हो? तो ये अपनी फ्रेंड से पूछ रही है। राइट टू मी सून, कि मुझे भी जल्दी से लेटर में लिख के बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ऊपर जो लाइन्स दी हैं, हिंट दिए हैं, उससे आपको एक लेटर रेडी करना है। नेक्स्ट है माई वर्ड बैंक। इसमें दिया है रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट डाउन एज मैनी एडजेक्टिव्स एज यू फाइंड, कि आपको एक बार और स्टोरी पढ़नी है और उसमें आपको जितने एडजेक्टिव्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण, यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे कि न्यू हो गया, गुड हो गया, ये सारे बताने वाले विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। रिमेंबर एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन, यानी एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन कैसी है इस बारे में बताता है, वो विशेषता बताता है नाउन की, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव।
यानी वन हैज़ डन बीन फॉर यू, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी एक आपको करके बताया यहाँ पे बर्नड। इसी तरीके से आपको जो भी लेटर्स मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि न्यू हो गया, न्यू, अब फुल, टेरिबल, ओल्ड, डेकोरेटेड, स्लो, फेवरेट, टू, मैश, इस तरीके से आप कोई भी लेटर राइट कर सकते हैं। ओके, अगर इसके अलावा आपको कोई और लेटर्स मिलते हैं तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आज आपको हर एक एक्सरसाइज आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद में ये एक्सरसाइज आपको, पहले आप वीडियो सुनेंगे, उसके बाद में आप एक बार खुद से ट्राई करना है इसको करने की एक्सरसाइज को। और वैसे मैं ये एक्सरसाइज फिल करके आपको PDF सेंड करूँगी, बट एक बार आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।